ओम शांति। यूं ही कट जाएगा सफर साथ चलने से, धीरे धीरे 25 साल का लंबा सफर पार करते करते इस भवन को 25 साल हुए, सिल्वर जुबली हुई। सभी आज इसका इजहार कर रहे हैं। और सुना आपने, इनकी वाणी मधुर बहुत है, बाबा से मिलाती है। हम सबको बाबा की तरफ ऐसे ले जाएंगे जैसे मधुरता का। तो स्वस्थ की बातें तो छोड़ दो, अभी जो है ना आज उस मूड में नहीं है।
और चाहते हैं कि बाबा से जो आप मधुबन में रहते हैं और बाबा के घर में रह के एंजॉय करते हैं, हम वहाँ पे जाके अपने जीवन के अनुभव के अनुसार हम सबको खुशी का इजहार करेंगे। परमात्मा मिला तो प्रेम संधि। ओम शांति। सबसे पहले इस साल की पूरी टीम आदरणीय रमेश बहन और उनके साथ सभी बहनें भाई आप सब भी बहुत बहुत बधाई हो, बधाई हो। मेरे को याद आ रहा था कई साल पहले, मुझे एग्जैक्टली मालूम नहीं कब आया था फर्स्ट टाइम। उस समय ये हॉल छोटा था, साइड में नहीं था, केवल सामने था। और उस समय मैं हमेशा कहता था बढ़ता जाएगा, बढ़ता जाएगा। और आज 25 साल में लग ही रहा है कि बहुत बढ़ गया, यहाँ से भी बाहर हो गया। बहुत अच्छा है, सभी बहनों ने बहुत मेहनत करी। और पर्टिकुलरली मैं देखता हूँ, शुरू से ही देख रहा हूँ, जब से पहली बार आया था, कि बहनें बहुत कम्युनिकेट करती हैं, कनेक्टिविटी अच्छी है और सभी एक दूसरे को सपोर्ट करते हैं, शेयर करते हैं। और वही सेवा के लिए इम्पोर्टेंट है। ज्ञान देना वो एक पार्ट है सेवा का, योग कराना वो भी एक पार्ट है, पर सबसे बड़ा पार्ट है आज के समय में 2022 में कोरोना के बाद कि लोगों के साथ हम खड़े हैं, सपोर्ट में हैं, अवेलेबल हैं। ये सबसे बड़ी क्वालिटीज रहती है लीडर की, जो बड़ी दादियों में भी देखी। बड़ी दादी जी भी जब पांडव भवन में क्लास करा कर आती थी और पांडव भवन में कुर्सी पर आकर, सिंपल प्लास्टिक की कुर्सी में आकर बैठ जाती थी। इसलिए मेरे को तो ये बड़ा स्ट्रेसफुल लगता है, मैं कभी कंफर्टेबल नहीं रहता। मैं भी प्लास्टिक की कुर्सी पर ही कंफर्टेबल रहता हूँ। तो अभी ये बहनों के लिए अच्छा रहता है क्योंकि उनका हक है ये। तो दादी उस समय पांडव भवन पर क्लास के बाद बैठ जाती थी और कहती थी खुद ही, किसी को भी आना है आओ, अब मैं अवेलेबल हूँ, किसी को भी कोई प्रॉब्लम है मेरे से मिल सकता है। ये लीडरशिप की बहुत बड़ी क्वालिटी हम लोगों ने सीखी दादियों से कि वो हमेशा अवेलेबल रहते थे और कुछ भी काम होता था वो एकदम सुनकर करेक्ट करके देते थे। वही हम सब ने दूसरों को भी देना है, क्योंकि हम सब भी आगे चलकर अभी से ही ट्रेनिंग ले रहे हैं। संगम युग हमारा ट्रेनिंग का ग्राउंड है और इस ट्रेनिंग ग्राउंड में हम सतयुग, त्रेता, द्वापर, कलयुग के अंत तक लीडरशिप का काम करते हैं। हम लोगों के लिए अवेलेबल रहते हैं और लोगों को जो प्रॉब्लम होते हैं हम सब उनको ठीक करने की कोशिश करते हैं। आज भी मैं जब आर्मी के एक एरिया में गया जहाँ पर लेक्चर रखा था और मैं देख रहा था कि उन सोल्जर्स में भी तरह तरह के जो प्रॉब्लम चेहरे पर झलकते हैं वो दिख रहे थे। उनको ज्ञान से ज्यादा खुशी चाहिए थी। वो हम सब ने पूरी कोशिश करी कि हम उनको खुशी दें। यही बाबा हमसे चाहता है, जो आज की मुरली का भी वरदान था कि हमारे चेहरे और चलन से प्राप्तियों की झलक दिखे लोगों को। मैं देख रहा था ऑलमोस्ट 10 की 10 रिवाइज कोर्स की मुरली जो चली इस सीजन में, सभी 10 मुरलियों में बाबा ने ये हाईलाइट किया कि अचानक समय आता है
पर हमें बहुत काल का अभ्यास अपनी प्राप्तियों का चेहरे के द्वारा लोगों को देना है, ये मेन था। और मनसा सेवा से शक्तियों का दान करते रहना है। अब हमें उसकी प्रैक्टिस करनी है, केवल सुनना नहीं है, उसकी प्रैक्टिस करनी है कि मैं कहाँ इस एरिया में वीक हूँ और क्यों नहीं कर पा रहा हूँ, उसको करेक्ट करें, उसको ठीक करें। तो हम भी सब बाबा समान, बाप समान, दादियों के समान बनते जाएंगे। हर आत्मा में अपनी शक्ति है, गुण है। जो आत्मा यहाँ पर जन्म लेती है ऊपर से नीचे आती है, किसी भी समय पर आती है, चक्र के किसी भी समय में आती है, चाहे उसका एक जन्म होता है, 2 होता है, 84 होता है, उसमें शक्ति रहती है। और उसी शक्ति को अवेकन करने के लिए बाबा ने हम सबको सिलेक्ट किया, पकड़ा है। इसीलिए पकड़ा है कि हमारे अंदर कुछ स्पेशलिटी है, कोई ऐसी एक चीज है जिसके कारण बाबा ने हम सबको सिलेक्ट किया है। अभी ऊपर बहनें बात कर रही थी, मैं कॉफी पी रहा था, बहनें पूछ रही थी आप कैसे आ गए ध्यान में। मैंने कहा मुझे भी नहीं मालूम कैसे आ गए, क्यों आए, पर जैसे आ गए, एक जैसे ड्रामा अनुसार आना था, आ गए। कभी उस पर डिसीजन नहीं हुआ। मैं तो एक जगह जॉब करते करते महाराष्ट्र में एज ए डॉक्टर, मेडिकल सुपरिटेंडेंट काम कर रहा था। जॉब बहुत अच्छा, सब कुछ अच्छा, कोई प्रॉब्लम नहीं था, सेंटर भी नजदीक था, सब कुछ अवेलेबल था। सडनली दादी ने, बड़ी दादी ने कहा आप आ जाओ। उस समय ऐसा कुछ नहीं रहता था कि पूछ के आओ। दादी ने कहा आपके ऊपर कोई बर्डन नहीं है, आप आ जाओ। मैं आ गया। उस समय मुझे याद है कि कोई डिसीजन में कंफ्यूजन नहीं था। लोगों ने कहा कि इतना बड़ा जॉब छोड़कर क्यों जा रहे हो, पर मुझे भी नहीं मालूम था कि क्या हो रहा है ड्रामा, और चला गया। और उसके बाद आज तक जितने भी साल हो गए, करीब 27-28 साल मधुबन में हो गए, कभी ऐसा क्वेश्चन नहीं आया कि क्यों आया। एक कोई ऊपर से जैसे किसी ने कहा, दादी ने कहा और आ गए। अब प्लस माइनस आज तक नहीं सोचा कि क्या था, पर देखा कि आने के बाद ग्रोथ होती गई, बढ़ते गए। शुरू में हमें भी कुछ नहीं आता था, आ गए। एज ए डॉक्टर तो काम कर ही रहे थे, पर साथ ही साथ ऑटोमेटिक चांस मिलता रहता था। और वो चांस इसलिए मिलता था कि डॉक्टर होने के कारण बहुत कम डॉक्टर वहाँ थे उस समय, और उसके कारण ऑटोमेटिक चांस मिलता था। कभी कोई नहीं आया है कि अब आप आ जाओ। तो बाबा हमेशा, और बड़ी दादी भी यही कहती थी, उनका मेन मैसेज यही था मेरे को जब मैं मिलता था, आप सदा खड़े रहना, अवेलेबल रहना। और जब हम अवेलेबल रहते हैं, खड़े रहते हैं मन से, शरीर से, तो बाकी काम बाबा करा। अल्टीमेटली देखें, हम आत्माएं कुछ नहीं करती, वो ही कराता है। ड्रामा अनुसार हर एक का पार्ट है, न वो पार्ट घिसता है, न कम होता है, न ज्यादा होता है। ये बेसिक फंडामेंटल है। पर बाबा वो पार्ट को खोलता रहता है। अगर हम अपने पार्ट से खुश हैं तो वो वाइब्रेशन लोगों को मिलते हैं। और अब ऐसा समय ये वाला
2022 का पर्टिकुलरली कोरोना के बाद मैं देख रहा हूँ लोगों में चिंताएं बढ़ गई है, एंजाइटी बढ़ गई है, और उसको हम लोगों को ठीक करना है, सबको ठीक करना है। ऐसा नहीं कि मैं ही डॉक्टर हूँ, आप सब भी डॉक्टर हो, और आप सबको भी अपने चेहरे चलन खुशी से लोगों को वाइब्रेशन देना है। लोगों को और कुछ नहीं चाहिए, केवल खुशी के वाइब्रेशन चाहिए कि कोई हमें खुशी दे। जैसे मैंने बताया कि जब जाते हैं चेहरे देखकर एकदम चक्कर आते हैं कि कितने प्रॉब्लम है लोगों को, और उन प्रॉब्लम को ठीक करने के लिए अगर हम कुछ मदद कर सकते हैं तो जरूर करें। और उसका आधार ही ये है कि हमारी प्रैक्टिस अशरीरी की करते रहें। हमारा जो ब्रह्मा कुमारी का मेन लेसन है, अल्टीमेट है, खास एक मेथड है, विधि है, टूल है, टेक्निक है, वो केवल एक ही है, अशरीरी की प्रैक्टिस। और दूसरा है अशरीरी होकर निराकारी स्थिति में स्थित होकर परमात्मा को, ज्योति बिंदु को परम धाम में उसी तरीके से याद करना। जो इस संडे की मुरली शायद आप लोग गुरुवार को पढ़ते हैं, इस संडे की जो मुरली थी उसमें यही था, बिंदु, 3 बिंदु, बिंदु बनकर बिंदु बाप को याद करना, यही खेल है। बाकी सब उसका एक्सटेंशन है, भक्ति है, पर मेन खेल हमारा यही है कि अशरीरी बनकर, आत्मा बनकर, ज्योति बनकर, उस ज्योति को, बिंदु को उसी रूप में मन और बुद्धि से फील करना, याद करना। मन क्या करता है? मन देखता है, मन देखता है, मन आंखें हैं आत्मा की, मन देखता है, और बुद्धि क्या है? हमें वहां विमान में ले जाती है, हमें वहां पहुंचाती है। हम बैठे इधर ही हैं, पर यहीं बैठकर मैं उस परम धाम को फील कर रहा हूं मन और बुद्धि से। और जब ये हमारा अच्छी प्रैक्टिस हो जाती है, जो बाबा कहता है नेचुरल नेचर बन जाए, 1 सेकंड में आना और 1 सेकंड में जाना, ये हमारी नेचुरल नेचर बन जाए, फिर धीरे धीरे हमारी प्रैक्टिस अगर इतनी अच्छी हो जाएगी तो फिर हमें बोलना नहीं पड़ेगा मैं आत्मा हूँ, मैं शरीर नहीं हूँ, मैं आत्मा हूँ, मैं हूँ ही आत्मा। ये प्रैक्टिस हमारी इतनी अच्छी हो जाए, और उसके लिए बाबा हमारे को बहुत काल का अभ्यास करा रहा है। और ये जब हमारा अभ्यास बहुत अच्छा हो जाएगा तो तब हम कोई भी सिचुएशन में, चैलेंजेस में उसको अच्छी तरह हैंडल कर सकते हैं, ठीक से उसको हैंडल करके आगे बढ़ सकते हैं। जो बाबा ने कहा हर समस्या का समाधान करना है, कारण को निवारण करना है। इसका अर्थ है कि बाबा ने कहा मैं 5 मिनट पहले भी नहीं बताऊंगा कि क्या होने वाला है। बाबा पेपर लीक नहीं करता है। इस दुनिया में पेपर लीक हो सकते हैं, पर बाबा लीक नहीं करता। अगर बाबा पेपर लीक कर दे तो फिर भगवान के दूसरे लोग कहेंगे, जो उसको जानते नहीं पूरी तरह, तो वो कहेंगे आप तो पार्शियलिटी कर रहे हो, केवल इनको बता रहे हो, हमें नहीं बता रहे। तो वो पेपर लीक नहीं करता, पर क्या करता है, हमें उस पेपर का सामना करने के लिए, लिखने के लिए तैयारी करा देता है कि पेपर कोई भी क्वेश्चन आए उसको ठीक करना है। अब क्वेश्चन मल्टीपल आते हैं, कभी किस तरीके का आता है, कभी किस तरीके का आता है, हर एक का क्वेश्चन अलग अलग आता है। और क्वेश्चन कहाँ से आता है? जिस एरिया में हम वीक हैं वहां से पेपर आता है। माया कुछ नहीं है, माया कोई प्रोजेक्शन नहीं है। माया क्या है? एक इल्यूजन है, डिल्यूजन है। माया हमारी नेगेटिविटी का ही प्रोजेक्शन है। जो हमारे अंदर कमजोरी है 63 जन्मों की,
उसी रूप में वो पेपर हमारे सामने आता है। और उस पेपर को अगर हम अच्छी तरह पास कर लेते हैं, जो तीसरा बिंदु बाबा ने इस मुरली में बताया ड्रामा का, वो पास कर लेते हैं तो फिर दूसरा पेपर चालू होता है। जब तक वो पास नहीं करते तो वही पेपर बार बार आएगा। अगर मेरे को किसी का चेहरा अच्छा नहीं लगता, उसको देखकर गुस्सा आता है, तो न चाहते हुए भी वही फेस बार बार मेरे सामने आएगा ही आएगा। जब तक मैंने उसको देखकर खुशी के वाइब्रेशन उसको नहीं दिए, तब तक मैं वहीं खड़ा रहूंगा। मेरी पहली स्टेज ही रहेगी। पर जिस दिन उसको खुशी के वाइब्रेशन दे दूंगा, सेकंड पेपर आएगा, थर्ड आएगा, कभी किस रूप में, कभी किस रूप में, हर रूप में आता है। क्योंकि वो हमारा रिटर्न करने का समय रहता है। जब पेपर आता है, चाहे बीमारी का आता है, चाहे किसी तरह का आता है, उस समय हम वापस उसको पे ऑफ करते हैं। और हम सभी ने देखा कि दादियों ने हर पेपर को बड़ी खुशी से पास किया। मुझे याद है दादी गुलजार जी का अभी 11 मार्च को अव्यक्ति दिवस मनाने जा रहे हैं। जब वो हॉस्पिटल में थी बॉम्बे में, उनकी सर्जरी होने वाली थी। सर्जरी एक डॉक्टर करने वाला था जो उस समय का, उस एरिया का टॉप डॉक्टर था। पर वो डॉक्टर को कहीं जाना पड़ा तो दूसरे डॉक्टर ने सर्जरी करी। सर्जरी के बाद जब वो डॉक्टर उनसे मिलने जाता था रूम में, डॉक्टर को लगता था कि ये मेरे को कंप्लेन करेंगे कि दर्द हो रहा है, प्रॉब्लम है, ये है। पर हर दिन वो देखता था कि दादी उनसे पूछती थी कि डॉक्टर आप कैसे हो, और चेहरा मुस्कुराते हुए लगता था। ये देखकर डॉक्टर को भी बड़ा आश्चर्य लगा। तब तक डॉक्टर को कुछ नहीं मालूम था कि ये दादी कौन है, कहाँ से आई है। उन्होंने तो केवल सर्जरी करी और ब्रीफिंग कर दिया था। 6-7 दिन हो गए, 10 दिन हो गए, हर दिन उनका मुस्कुराता हुआ चेहरा। उसको देखकर डॉक्टर को बड़ा आश्चर्य लगा। और उसके बाद माउंट आबू आया, और माउंट आबू आकर उन्होंने जब पूरे ऑर्गेनाइजेशन को देखा तो उन्होंने सजेशन दिया दादियों को कि यहाँ हॉस्पिटल बनाया जाए। तब तक माउंट आबू में हॉस्पिटल नहीं था, एक प्राइमरी सेंटर के तरह चल रहा था पांडव भवन में। और उसके बाद हॉस्पिटल बना, और आज हम देखते हैं उसी हॉस्पिटल का एक्सटेंशन नीचे भी हुआ, ऊपर भी हुआ, और कई 2 जगह भी हुआ। सेवा कैसे हो गई, एक दादी जो जा रही है, ऑपरेशन करा रही है, एक सिंगल थॉट से, संकल्प से, चेहरा मुस्कुराता हुआ उन्होंने हॉस्पिटल क्रिएट कर दिया। कितनी बड़ी सेवा। तो इसीलिए बाबा बार बार कह रहा है बड़ी बातें मत सोचो, वो प्रैक्टिस तो जरूर करो अशरीरी की, पर मेन चीज है कि चेहरा चलन से लोगों को कुछ मिले। और वो सबसे बड़ी गिफ्ट हम लोगों को दे सकते हैं खुशी की, जो मैं समझ रहा हूँ इस समय। कितने ही लोगों से मिलते हैं, बात करते हैं, कुछ नहीं चाहिए, केवल क्या चाहिए, खुशी, हैप्पीनेस चाहिए। और वो हम चेहरे से, आंखों से दें। तभी बाबा ने कहा आप लोग साक्षात्कार करा सकोगे। साक्षात्कार कोई भी करा सकता है। और बाबा हमेशा कहता है घर ग्रस्त वाले नंबर 1 जा सकते हैं। क्यों जा सकते हैं? क्योंकि वो अपनी लगन में मस्त रहते हैं। उनको यही रहता है कि हम बाबा को रिवील करें। तो अपनी मेहनत कोई भी एरिया में है, करते रहो।
और साक्षात्कार अंत में कोई भी कराएगा, चाहे वो छोटा काम भी कर रहा है, सफाई भी कर रहा है। ऐसा कोई नहीं कि कोई लेक्चर दे रहा है या कोई सरेंडर है, कोई नहीं है, ऐसा कोई डिफरेंशिएशन नहीं है इस खेल में। हर एक की ड्यूटी अलग अलग है, रिस्पॉन्सिबिलिटी अलग है, कोई सेंटर पर है, कोई हेडक्वार्टर में, कोई घर में है, सबका अलग अलग रोल है। बस उस रोल को समझकर कभी भी अपने में इंफीरियरिटी कॉम्प्लेक्स नहीं आए, गिल्ट नहीं आए। जो सबसे बड़ा प्रॉब्लम ज्ञान में आने के बाद आता है, जो प्रॉब्लम आता है वो होता है गिल्ट। गिल्ट यानी अपने को वीक समझना, अपने को हीन समझना। कभी नहीं समझना मैं जो हूं, जैसी आत्मा हूं, बहुत अच्छी हूं। हाथ उठाए और कहे मैं जो हूं, जैसी हूं, बहुत अच्छी हूं। मैं जहां हूं बहुत खुश हूं। मैं यहाँ इस हॉल में हूँ, बहुत खुश हूँ। देखो आप ऐसी जगह पर सिलेक्ट किए गए जो हॉल बढ़ता ही गया और आपके वाइब्रेशन पावरफुल होते गए। कौन लोग हैं जो 25 साल से यहाँ पर आ रहे हैं? 1 2, अच्छा उधर हैं, अच्छा वेरी गुड। उन सबके लिए तालियां बजाएं। देखो कितना अच्छा इन लोगों ने जर्नी की, स्ट्रॉन्ग बने। और आप सब भी अच्छे, आप अपने लिए तालियां बजाएं। जब कभी भी कोई कहीं भी आया, किस समय आया है, बहुत अच्छा है। नहीं तो कई लोग स्ट्रेस में रहते हैं। हम जब ब्रह्मा बाप होते आते तो कितना अच्छा था, हम ये होते तो कुछ नहीं। जो जिस समय आया है उसका पाठ खुला है और उसके अंदर की शक्तियां जाग गई है। इसीलिए कभी अपने को कम नहीं समझना। जो आज का भी था, सोमान की सीट पर सेट रहो। सोमान की सीट पर सेट रहेंगे तो अपसेट नहीं होंगे। ये ट्रेड सीक्रेट है, इसको ही मैं यूज करता हूं। मेरे 3-4 फॉर्मूले ही हैं। स्व परिवर्तन से ही विश्व परिवर्तन होगा। मेरे को परिवर्तन करना है, खुद को करना है, दूसरों को नहीं करना। दूसरों को बिल्कुल नहीं करना, मेरे को अपने को करना है। अपनी घोट तो चढ़े नशा, खुद की घोट नहीं है। कोरोना काल में बहुत मजा आया, 2 साल चलता रहा, चां 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 चां, कोई हलचल नहीं, कोई हलचल नहीं। अपनी घोट तब समझ में आया खुद अपने को कितना पावरफुल हम बना सकते हैं। कुछ नहीं है, फिर भी पावरफुल रहना है, शांत रहना है, चेहरे पर खुशी लाते रहना है। तो दूसरा है अपनी घोट तो चढ़े नशा। तीसरा है अशरीरी बनकर परमात्मा को, शिव को उसी के घर में मन बुद्धि से याद करना। बस ये 3 चीजें आ गई तो बाकी चीजें समझ में आए ना आए छोड़ दो। पर मेरे को मेरे बाबा से कंटिन्यूस प्यार से बाबा को याद करते रहो। तो दादी गुलजार हमेशा कहती थी कि कुछ याद नहीं आए, वरदान याद नहीं आए, संकल्प याद नहीं आए, मुरली याद नहीं आए 4 पेज की, तो मेरा बाबा याद रखो। मेरा बाबा सबकी चाबी क्या है? सब खजानों की चाबी क्या है? तो कॉम्प्लिकेट क्यों करें? कॉम्प्लिकेट कर दिया हम लोगों ने ज्ञान को, तो इतना उलझ गए कि क्या हो रहा है। कुछ नहीं, हमारी भट्टी कंटिन्यूस चलती रहती है। एक ने मेरे से क्वेश्चन पूछा कि अभी जो आदि में हुआ वो अंत में होगा। आदि में 14 साल की भट्टी थी, तो अब होगी क्या? मैंने कहा चल ही रही है भट्टी, कंटिन्यूस ही चल रही है। ये थोड़ी डिक्लेयर होगा भट्टी। भट्टी क्या होती है? भट्टी क्या होती है? भट्टी का अर्थ ये है कि मैं याद कर रहा हूँ और अपने में परिवर्तन ला रहा हूँ। तो भट्टी तो कंटिन्यू है ना, हर दिन मुरली सुन रहे हैं और मुरली के बाद अपना मंथन चिंतन करके खुद को परिवर्तन कर रहे हैं, तो वो भट्टी है। भट्टी है। और जितना कर सको अच्छा है, उतना 100% करो। चाहे 10 मिनट मिले, 15 मिनट मिले, 20 मिनट मिले,
1 घंटा मिले पर बढ़िया करो, 5 मिनट मिले 5 मिनट 100% करो। 5 मिनट में अशरीरी बनकर मैं वहां चला गया। क्वालिटी की याद को इंप्रूव करो, क्वांटिटी की याद इंप्रूव नहीं करो। 10 घंटे बैठे हम, 20 घंटे बैठे हैं, अगर हमारा फोकस ही नहीं है तो कोई फायदा नहीं। 1 मिनट बैठूं, 2 मिनट बैठूं, आधा मिनट बैठूं, पर बिल्कुल 100% कट ऑफ करने की मेथड आ जाए, विस्तार को समेट कर मैं अपने में बैठ जाऊं, वो प्रैक्टिस आ गई तो फिर कोई भी प्रॉब्लम नहीं लगेगा। खाना बना रहे हैं, चल रहे हैं, पैदल कर रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, नहा रहे हैं, ब्रश कर रहे हैं, मेरे अशरीरी होकर करता हूं, मैं आत्मा कर रही हूं। पानी पी रहा हूं, मैं आत्मा पानी पी रही हूं। उस याद को एंजॉय करें। याद यानी क्या, सीरियस नहीं होना है। याद का अर्थ है खुशी आ जाए, चमक जाए। याद के बाद सीरियस नहीं हो जाना। हमें सबसे मिलना है, बात करना है, ओम शांति करना है, ऐसा कुछ नहीं है। किसी से बात नहीं करना, सबसे करना है, पर याद में करना है, न्यारा और प्यारा बनकर करना है। ओके, ठीक है। थैंक यू वेरी मच। आप सभी को आगे बढ़ते रहिए और ज्यादा मत खुलवाना हाल को, नहीं तो बाहर तक चला जाएगा। और खुशी के वाइब्रेशन लोगों को देते रहे। थैंक यू वेरी मच डॉक्टर। मैं केवल मनसा वाइब्रेशन पर काम करता हूँ और जो आ जाती है सेवा कर देते हैं। मनसा सेवा पर फोकस रहता है मेरा, क्योंकि एंड में वही काम आएगी, बाकी कुछ काम आएगा नहीं। कोरोना में मैं देखा कि वही काम आया, बाकी कुछ काम नहीं आया। तो वो सेवा की प्रैक्टिस करते रहें कि शुभ भावना, शुभ कामना हम कैसे लोगों तक पहुँचाएं, उस पर रिसर्च करें, प्रोडक्ट बनाएं, अपना एक्सपेरिमेंट खुद करें। लीजिए सर, थैंक यू वेरी मच। बहुत बहुत धन्यवाद परमात्मीय डॉक्टर प्रेमचंद जी। अपने जीवन के अनुभव अनुसार आपने बहुत ही सुंदर शब्द हम सबके सामने रखे। वास्तव में आप यही विशेष बता रहे थे कि हम चलते फिरते खाते पीते सदा यही समझे कि हम योग भट्टी में हैं, बाबा की याद में हैं। लगभग 45 साल पहले जब परम आदरणीय रमेश बहन जी हम सबके बीच में यहाँ हिसार आए थे, 45 साल पहले, 75, 76, उस समय और क्लास नहीं थी। क्लास की शुभारंभ जो है तब से हुआ और तब से चलते चलते आपके नगर में इतनी सेवाएं बढ़ी। उसके पीछे कारण क्या रहा? यही रहा कि जो बाबा से प्राप्त किया, बड़ी ईमानदारी से, सादगी से और एक दूसरे को आगे बढ़ाने की जो कला रही, एक दूसरे को आगे बढ़ाने का जो संकल्प रहा, पालना करने का जो संकल्प रहा, यही एक पालना ने चलते चलते अब आप देखते हैं कि कितनी बहनें, कितनी टीचर बहनें आपके समक्ष, आपके मेहनत से यहाँ ज्ञान में चली और टीचर बन के
कितने सेंटरों की जिम्मेवारी संभाल रखी है। एक आत्मा, आप सभी अनिता में आप भी आएंगे, मैं जिक्र कर रहा था कि 45 साल पहले आदरणीय रमेश बहन हिसार में आए थे। और उस समय सेवाएं प्रारंभ हो रही थी और तब से पालना देते रहते। विशेष बात मैंने ये बताई कि सादगी और देने की शक्ति, पालना की शक्ति। ज्ञान तो बाबा का और आगे बढ़ाने की शक्ति। जैसे बढ़ते 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 कितनी टीचर बहनें हम सबके सामने हैं। ना केवल एक हिसार का सेवा केंद्र, यही सेवा केंद्र, इसके साथ बरवाला, इसके साथ आदमपुर, इसके साथ अग्रोहा, कैमरी रोड, मंगाली में, सात रोड में, बालसुमंद में, और सबसे बड़ा इसका सबसे बड़ा जो बड़ा रूप आपने वहाँ खड़ा किया है बालसुमंद रोड पे। ये सभी जो है ये सारा कहते करंग हाथ तो बाबा है, देने वाला तो बाबा है। लेकिन हम सच्चे मन से बाबा को समर्पित कर देते हैं। बाबा मैं तो इंस्ट्रूमेंट हूँ, मैं तो केवल करने वाला हूँ, बनने वाले कराने वाला तो आप है। तो कैसे सरलता से, मधुरता से ये सारा कार्य आगे बढ़ता हुआ आपके सबसे मुख्य है, कुछ कहने की आवश्यकता नहीं है। आज हमारे सामने कितनी आपकी सारे विश्व में आपकी महिमा हो गई है कि क्लास देखनी हो तो हिसार में देखो, क्लास की संख्या देखनी तो हिसार में देखो। जब भी जाते हैं हमारे सिर ऊंचा उठ जाता है और फिर हमारी तरफ देखते हैं तो सिंपल सिंपल भाई बहन, बहन जी भी सिंपल, हम भी सिंपल, बहनें भी सिंपल। तो ये जो सादगी जो है, ये सरलता जो है, इसमें क्योंकि ज्ञान तो बाबा का है, गर्व किस बात का। तो इसने जो इतना आगे बढ़ाया है, ये एक विशेष गुण है जो आज हम यहाँ तक पहुँचे हैं। तो आज इस भवन की हम सिल्वर जुबली मना रहे हैं। और साथ साथ आपने एक बात और भी सुनी होगी कि डॉक्टर प्रेम बसंत जी को भी 25-26 साल हो गए यज्ञ में समर्पित हुए। आपकी भी सिल्वर जुबली है। और जब से ये सेवा केंद्र खुला है तब से आप आए हैं। आपका भी अटैचमेंट हमारे साथ ऐसी हुई है कि बस आपको भी यही लगता है कि ये एक स्टेशन ऐसा है जिसमें हम सब मिलके बाबा का नाम रोशन कर सकते हैं, सेवा कर सकते हैं। तो इसी कड़ी को हम आगे बढ़ाएंगे। पहले एक कटिंग का पहले रखेंगे या मनोरंजन का? पहले हाँ, बहनों से निवेदन करूंगा, वरना बहन से निवेदन करूंगा, पहले केक का कटिंग करके मुंह मीठा तो बाद में कराएंगे, पहले कटता हुआ देख लेंगे तो सभी को मिलेगा। लाएंगे, केक कटिंग करेंगे। और हमारी ये जो सभा है, ये सभा ऐसी लगे और उसमें शंकर सदाना जी ना हो, अपने गीत ना गाए। हाँ, मैं अभी तो मैं इनको बता रहा हूँ, इनको शायद कर रहा हूँ कि हमारे बीच में शंकर सदाना जी हैं, हमारे नन्हे मुन्ने बच्चे डॉक्टर दीप सिंह यादव हैं और दूसरी शिखा बहन हैं। आपका मनोरंजन करेंगे और खुशी का इजहार करेंगे क्योंकि इसी भवन की ही सिल्वर जुबली थी, तो इसलिए यहाँ करना था। तो सभी इसमें समा रहे हैं, तो बहुत अच्छी बात है। नहीं तो हम बड़ा प्रोग्राम वहाँ करते तो और भी बहुत अच्छा होता, लेकिन शॉर्ट एंड स्वीट रूप में यहाँ किया जा रहा है। तो अभी हम केक कटिंग करके और आज के इस दिवस का इजहार करेंगे। सभी भाई बहनें बहुत ही खुशी में है, उमंग में है। और यही जो है आप अभी क्या सुन रहे थे, रात को
नगर के बहुत वरिष्ठ डॉक्टर की जो कॉन्फ्रेंस थी, जो मीटिंग थी, जो उनके लिए जो प्रवचन था, इतने खुश हुए, इतने प्रसन्न हुए। और ब्रह्मा कुमारी ईश्वरी विश्वविद्यालय से ये आह्वान किया गया है कि कोरोना काल में बहुत से लोगों ने जान गंवाई है और चिकित्सकों ने अपने जीवन की, अपनी जान की परवाह न करते हुए लोगों की जान बचाई है। ऐसी आत्माओं की, ऐसे अस्पतालों में जाके आप उन डॉक्टरों को सम्मानित करो, उनको उत्साहित करो, ताकि वो भी एक भगवान का रूप बन के आप सबके सामने उतरे हैं। तो इसी प्रकार, इसीलिए यही विशेष योजना बनी थी कि डॉक्टर प्रेम प्रसाद जी के आने पे कम से कम और कुछ न दे के बाबा के घर में खुशी तो दें। उनका रात को ब्रह्मा भोजन था, परिवार सहित आए थे, तो बहुत ही खुशी हो गए, बहुत ही आनंदित हो गए। तो इसलिए ये जो आप बता रहे थे कि ये आप सभी आत्माएं जो है खुशी का जो आपने पावर इकट्ठी की है, खुशी की जो शक्ति इकट्ठी की है, ये सभी उन चिकित्सकों को देने के लिए, पेशेंट को देने के लिए, तथा कोई भी व्यक्ति जो है बीमार नजर ना आए, आपको देख के खुश हो जाए, उनकी बीमारी दूर हो जाए, यही बाबा की देन है। मैं तो केक कटिंग से पहले भी कुछ बहन जी अपना भी बताएंगे। बहुत बड़े कार्यकाल से आप सेवाएं करते आ रही हैं और प्रेम भाई जी का भी सिल्वर जुबली है, तो दो शब्द आप ये भी कहेंगे। मैंने सुन लिया, लेकिन हमें आदेश हुआ है, उसका पालन तो हमें करना पड़ेगा ना, क्योंकि अभी तो हम कह रहे हैं कि ये यज्ञ ऐसा है जो एक कहे दूसरा माने, तो हमने वो तो मानना तो है ही ना। ओम शांति। आप सभी अथक मेहनत, आप सबकी त्याग तपस्या और सेवा में जो आप लोगों ने हमें इतना सहयोग दिया, जिसके बल पर आज हम आगे बढ़ते जाए। 1 और 11 मैन टू मैन लड़े बनते मंजिल पर पहुंच जाए। ठीक है, समय आया था, लेकिन जिंदगी में एक स्लोगन याद रखना, कुछ भी हो जाए हिम्मत नहीं हार, हिम्मत नहीं हारनी। आपको बताना है कि मेरे साथ मेरा खुदा, मेरे साथ मेरा खुदा। आपके सहयोग से जब 45 साल पहले मैं आपके साथ पहले जो आई थी, जून का मतलब जून काटना, जून का मतलब जून काटना। लेकिन जब मैं आई थी तो हमारे बड़े दीदी मनोविनी दीदी जी ने एक मुझे पाठ कहा था। आप साकार बाबा ने भी, जब मैं दूसरी क्लास में थी और 8वीं क्लास में थी, तब ये वरदान दिया था, बच्चे तू हिम्मत वाला, तेरे साथ तेरा बाबा। तब मैं दूसरी क्लास में थी, उसके बाद 8वीं क्लास में बाबा को मिली, उसके बाद मिलती रहती थी। लेकिन ये बाबा ने 2 बार मेरे सिर पर हाथ रखा, हाथ की कमाल से आपका साथ मिला और इतना बड़ा कार्यक्रम चल रहा है। हिम्मत नहीं हारी। और आज देखो बाबा के घर में सब मेरे से पूछते हैं कितनों का खाना बनाते हैं। मैं 30-35 सौ में बनाएंगे। ऐसे क्यों? मैं तो मेरा गुण है बांटना। मुझे बहने कई बार कहते हैं आपको किराए पर बिठाते घर पे जाओ, मैं बात के खाने दिया किसने है, किसका? देने से बढ़ेगा घटेगा, देने से बढ़ेगा घटेगा। दूसरी बात, जिंदगी का स्लोगन रख लो, निस्वार्थ भावना से सेवा करो। मेरा नाम हो निस्वार्थ भाव,
हर एक के प्रति कल्याण की भाव, वो भले कैसा भी करे, लेकिन मुझे सबके लिए क्या करना। अगर आप कल्याण करूँगा, प्राचा जी ने बताया ना, नुकसान किसका होगा, उसका नहीं होगा। मैं अब कल्याण सोच रहा हूँ, नुकसान किसका हो रहा है, मेरे सोचने से उसका कल्याण नहीं होगा, बल्कि अपना ही नुकसान है। इसलिए निस्वार्थ भावना, शुभ भावना, शुभ कामना रखते हुए आज जो ये गोल्डन जुबली मनाई जा रही है, सिल्वर जुबली मनाई जा रही है, और सेंटर की गोल्डन जुबली कहें 45 पूरे हो गए, 46वां लग गया, तो गोल्डन में चल पड़े ना। ये बाबा की कमाल है। मैंने तो नीचा करते रहने तो कोई प्रोग्राम नहीं करता, कहते नहीं हम छोटा कुछ करेंगे, चलो कर लोगे। तो आप सबके आशीर्वाद से, प्यार से, सहयोग से इतना बड़ा कार्यक्रम चल रहा है और चलता रहेगा। आपके दिल की दुआएं, बाबा के दिल की दुआएं, बाबा के दिल का आशीर्वाद हमारे साथ है, और सफलता हमारे हमारी सफलता सभी खुशी का इजहार करेंगे। और मैं निवेदन कर रहा हूँ सभी टीचर बहनों से, सभी कुमार भाइयों से, और एक बार विशेष डॉक्टर प्रेम प्रसाद जी ने हाथ उठवाया है कि जिनको 25 साल हो गए हैं, फिर हाथ से खड़ा करें, 25 साल हो गए हैं ज्ञान में चलते 25 साल। हाँ जी, नहीं ज्ञान में चलते 25 साल। हाँ 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 जी, हाँ 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 हाँ, ज्ञान में चलते 25 साल किस तो हुए, मतलब इसकी शुरुआत में कौन थे वो। हाँ, आप सब भी स्टेज पे आएंगे 25 साल वाले। हाँ प्लीज आइए। एक तरफ सारी शिव शक्ति सेना, दूसरी तरफ विवेक सेना। बाकी नाम है Happy birthday to you.
बहुत सुंदर। ये तो सभी 25 साल के चलने वाले भाई बहने, कुछ 40-45 साल के भी भाई बहने हैं ऊपर। ये सब आपकी मेहनत है जिसकी वजह से बाकी भाई बहने हैं। ये ऐसे खुशी के मौके बार बार आते रहे। मैं शुरुआत कर रहा हूँ शतरंज से अपना आज के खुशी के मौके पे। बहुत सुंदर। हाँ, उससे करें। ओम शांति। पीछे बैठी बहनें भी एक हाथ ऊपर करें, आवाज सुनाई दे रही है। ओम शांति। एक बार और ओम शांति। ताली बजाने के लिए तो मैं नहीं बोलूंगा। बधैया बाजे, बधैया बाजे, आंगने में बधैया बाजे। बधैया बाजे, बधैया बाजे, बधैया बाजे, आंगने में। भाई तो हरदम मुस्काए, भाई बहना गीत खुशी के गाए, बहना भाई तो हरदम मुस्काए, बहना गीत खुशी के गाए, खुशी के गाए, खुशी के। बधैया बाजे, शिव की महिमा बड़ी निराली, शिव ही करते हैं वाली। बधैया बाजे, आंगने में। आओ सब मिले उत्सव मनाए, आओ सब मिले उत्सव मनाए, शिव बाबा से वर्षा पाए, बधैया बाजे, आंगने में बधैया। पवित्रता का पाठ पढ़ाया, पवित्रता का पाठ पढ़ाया, ज्ञान रतन धन सबने पाया, सबने पाया, हाँ सबने पाया। जिसको देखो वो मुस्काया, जिसको देखो वो मुस्काया, ज्ञान रतन धन सबने पाया, बधैया बाजे, आंगने में बधैया। बार बार दिन ये आए, बार बार दिन ये आए, तुम जियो हजारों साल, साल के दिन हो 50,000। हैप्पी एनिवर्सरी डे, हैप्पी एनिवर्सरी, हैप्पी एनिवर्सरी डे, हैप्पी एनिवर्सरी।
हैप्पी बहना, हैप्पी हैप्पी भाई, हैप्पी हैप्पी बहना, हैप्पी हैप्पी भाई, सबको देखो आज बधाई, हैप्पी हैप्पी बहना, हैप्पी हैप्पी भाई, शुभ घड़ी आई, शुभ घड़ी आई, सबको बधाई, हाँ सबको बधाई, सबके दिलों में जगह बनाई, प्रेम मसन दिन शोभा बढ़ाई, प्रेम मसन दिन शोभा बढ़ाई, सबके दिलों में जगह बनाई, डॉक्टर साहब का मैं तो दीवाना, जो दीवाने हैं डॉक्टर साहब की खुशी के जितने भी टॉपिक मिले वो हाथ ऊपर खड़ा करे और मेरे साथ बोले, डॉक्टर साहब का मैं तो दीवाना, लगा रहेगा आना जाना, लगा रहेगा आना जाना, बार बार दिन ये आए, बार बार दिन ये आए, तुम जियो हजारों साल के दिन हो 50 हजार, हैप्पी एनिवर्सरी डे, हैप्पी एनिवर्सरी डे, हैप्पी एनिवर्सरी डे, हैप्पी एनिवर्सरी डे। ओम शांति। शंकर जी का मीठा मीठा गाना, शंकर जी का मीठा मीठा गाना, याद करेगा सारा जमाना, याद करेगा सारा जमाना, शिव बाबा दे रहे बहुत खजाना, भैया खुशी खुशी घर जाना, रोज क्लास में आते रहना, सबको गीत सुनाते रहना, दीप चंद जी आ रहे हैं, सुंदर गीत बुला रहे हैं। ओम शांति। फर्स्ट ऑफ ऑल सबसे पहले तो बधाइयाँ 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 बधाइयाँ। अब आप सोचेंगे मैंने 4 बार क्यों बोला बधाइयाँ। नंबर 1 सेंटर का सिल्वर जुबली हॉल का, नंबर 2 जैसा रमेश दीदी ने बोला कि गोल्डन जुबली शुरू ही हो गया है। नंबर 3
घंटे का दान में प्लीज। नंबर 3 डॉक्टर प्रेम मसंद, हमारे स्टीम गेस्ट, उनकी सिल्वर जुबली। एक बात और जो शायद अभी तक मेंशन नहीं गई, रमेश दीदी की डायमंड जुबली। पूरे श्री रविंद्र, इसलिए बधाइयाँ बधाइयाँ बधाइयाँ। तो डॉक्टर प्रेम मसंद ने अपने व्याख्यान में मेंशन किया कि मनसा सेवा, मनसा सेवा, तो मेरा भी शायद ध्यान वही अटक गया। तो गीत के बोल हैं, जैसा सोचोगे तुम। तिवारी जी करिए। जैसा सोचोगे तुम वैसा बन जाओगे। जैसा सोचोगे तुम वैसा बन जाओगे। जैसा मेलोडी सुना रहा हूँ, मेलोडी ऑफ 2-3 सॉन्ग्स, तो ज्यादा अंतरा में नहीं जाएंगे, मुखड़ा ही ठीक है। नहीं मेरे एक्सपीरियंसेस जो जितना भी सफर है उसके शेयर करेंगे। दूसरा शॉर्ट में 2-2 लाइन सुना रहा हूँ, इसीलिए ज्यादा डीप में जाएंगे नहीं। जैसे प्रेम मसंद ने कहा, कुछ नहीं है सिर्फ बाबा को याद करो। दूसरा सॉन्ग बहन अश्मिता द्वारा, ये मत कहो खुदा से, मेरी मुश्किलें बड़ी, 2 लाइन सिर्फ। ये मत कहो खुदा से मेरी मुश्किलें बड़ी हैं। ये मत कहो खुदा से मेरी मुश्किलें बड़ी हैं। ये मुश्किलों से कह दो मेरा खुदा बड़ा है। ये मुश्किलों से कह दो मेरा खुदा बड़ा है। आती है आंधियां तो करूं का खैर मकदम। आती है आंधियां तो करूं का खैर मकदम। तूफान से लड़ने को ही खुदा ने तुझे लड़ा है। कहो खुदा से मेरी मुश्किलें बड़ी हैं। ये मुश्किलों से कह दो मेरा खुदा बड़ा है, मेरा खुदा बड़ा है। थैंक यू डॉक्टर यादव। हाँ, इसके बाद शिखा बहन बहुत सुंदर गीत प्रस्तुत करेगी। आप सबको बता दें कि कल बहनों का दिन है, महिला दिवस है, और सबको ये याद होगा कि महिलाओं की शाम को 5 से 7 पीस पैलेस में क्लास रखी हुई है और बहुत बड़ा सम्मेलन रखा हुआ है। सभी को याद होगा और सभी ने लेके आना है और आप सबने तो आना है। शिखा बहन बोले। ओम शांति। वैसे तो बधाई हो गई है, पर एक बार और बधाई हो, बधाई हो, बधाई आई सुहानी घड़ी आई सुहानी घड़ी
बहुत बहुत सुंदर। सुनील भाई बहुत सुंदर एक्शन सॉन्ग सबके सामने की पेश करके ऊपर वाला सुनाओ चलो करो। हाँ बस लास्ट आइटम है सभी बाबा की याद में। देखो कितनी ब्लेसिंग मिल रही है बहन जी को सुंदर गीत बोलने में।
बहुत बहुत धन्यवाद। सभी बहनों ने एक्सरसाइज की अच्छी, और सभी इसी तरह खुशी में झूले में झूलते रहे। सभी बाहर से प्रसाद लेके जाएंगे। बाबा की याद में आवाज ना करें तो ज्यादा अच्छा है, आवाज ना करें, शांति से करें, शांति से आवाज ना करें। सुंदर गीत बजेगा, बाबा की याद में सुन जाएंगे। भाई किसी का पर्स रह गया, किसी का पर्स रह गया, देख लेना।